और दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों G7 के आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता, नेतृत्व और तालमेल पर फोकस किया, जिसका जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी समर्थन किया। पीएम ने WTO में वैक्सीन पेटेंट में छूट के लिए G7 का समर्थन मांगा और साथ ही पीएम मोदी आज भी G7 को संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम मोदी ने दिया कोरोना से निपटने का फॉर्मूला, G7 देशों को दिया वन हेल्थ का मंत्र, वैक्सीन पेटेंट पर छूट के लिए मांगा समर्थन। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक विशाल परिवार है। पीएम मोदी ने G7 देशों के शिखर सम्मेलन में इसी अवधारणा के आधार पर एक धरती एक स्वास्थ्य मंत्र दिया। G7 के आउटरीच सम्मेलन में डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का जिक्र किया और कहा कि इससे वैश्विक एकजुटता, नेतृत्व और तालमेल के जरिए ही निपटा जा सकता है, जिसमें लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की जिम्मेदारी बेहद अहम है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि स्वास्थ्य पर G7 सम्मेलन के सत्र में भाग लिया। कोविड-19 की हालिया लहर के दौरान सहयोग के लिए भागीदारों का शुक्रिया। भारत भविष्य की महामारी को रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई का समर्थन करता है। मानवता के लिए हमारा संदेश एक धरती एक स्वास्थ्य का है। इस बार G7 समिट की थीम बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ, जिसका मकसद कोरोना महामारी से दुनिया को उबारने और भविष्य की महामारियों के खिलाफ तालमेल मजबूत करना है। इस सत्र में प्रधानमंत्री ने भारत में कोरोना संक्रमण की हालिया लहर के दौरान G7 और दूसरे सदस्य देशों से मिले समर्थन की तारीफ की और कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत मजबूती के साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ खड़ा है। आज महामारी के इस दौर में हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर आगे आना ही होगा। उन्होंने कोविड-19 रोधी टीकों के लिए पेटेंट छोड़ने को लेकर G7 के देशों के समर्थन का भी आग्रह किया। इस बैठक में डिजिटली जुड़े पीएम मोदी के संबोधन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर मर्केल समेत हर नेता के सामने एक टीवी स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी के दुनिया के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य के इस संदेश को G7 देशों ने हाथों हाथ लिया। खास तौर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पीएम मोदी के इस मंत्र का जिक्र किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात की और प्रस्ताव को WTO में अपने देश का मजबूत समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने ट्रिप्स में छूट के बारे में पीएम मोदी की बात की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने वैक्सीन पर भारत को रियायत देने की वकालत की और भरोसा दिया कि वो वैक्सीन के मुद्दे पर भारत की मदद करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत समेत दूसरे देशों को वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति में छूट देने की मांग की। उन्होंने कच्चे माल से बैन हटाने की वकालत करते हुए कहा कि भारत जैसे वैक्सीन निर्माता देशों को इसके लिए कच्चा माल मिलना चाहिए, ताकि वो बिना रुकावट दुनिया के लिए ज्यादा टीके बना सके। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। G7 की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज G7 सम्मेलन के समापन दिन भी भागीदारी करेंगे और 2 सत्र को संबोधित करेंगे। खास बात ये है कि G7 देशों के नेताओं ने आने वाली महामारी से 100 दिनों के अंदर निपटने की योजना बनाई। इसे कार्बिस बे डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। ब्रिटेन ने बयान जारी कर कहा है कि G7 देशों के नेताओं ने इस डिक्लेरेशन को साइन करने पर मंजूरी दे दी है।